नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बेटा या बेटी जब सफलता हासिल करके अपने पिता के पास आते हैं तो क्या भाव होता है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं कि मीसा भारती जब सांसद बनने के बाद लालू प्रसाद यादव के पास पहुंची तो कैसे बेड पर लेटे लेटे दोनों इमोशनल हो गए, कैसे एक दूसरे को देखकर दोनों रोने रोने से हो गए। आपको पता है कि पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती ने तीसरी बार में सफलता हासिल की है। 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, 2019 में भी उन्होंने किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता अब जाकर उन्हें 2024 में मिली है। और इस सफलता को बड़ा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने तीसरी बार में यह कामयाबी हासिल करते हुए 80,000 से भी ज्यादा मतों से अपने चाचा रामकृपाल यादव को हरा दिया। अब हम आपको यह वीडियो पूरा दिखाने जा रहे हैं जब मीसा भारती सर्टिफिकेट लेकर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंची और लालू प्रसाद यादव बेड पर लेटे हुए कैसे अपनी बेटी को देखकर भाव विवल हो जाते हैं, कैसे इमोशनल हो जाते हैं, कैसे दोनों की आंखें छलक जाती हैं। यह वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद हम आपको मीसा भारती का बयान सुनवाएंगे, जिस बयान में उनकी आंखें भर आई। तो जैसा कि हमने आपको कहा था, जब बेटा या बेटी सफल होकर पिता के पास लौटते हैं तो किस प्रकार नजारा होता है और क्या भाव पिता के मन में होता है, यह भाव इस वीडियो में दिख रहा है। यह भाव लालू प्रसाद के चेहरे पर दिख रहा है। सुर्ख आंखें एकदम लाल हो गई हैं, आंखों से आंसू निकलने लगे हैं अपनी बेटी को देख करके। और जाहिर सी बात है, लालू प्रसाद यादव को अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा तो सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर सिमट कर रह गए। एक तरफ अपनी एक बेटी को जिताना था, सारण में रोहिणी आचार्य को जिताना था, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी मीसा भारती को जिताना था। और इन्हीं 2 सीटों पर लालू प्रसाद यादव ने पूरा दमखम लगा दिया। एक जगह पर सफलता नहीं मिली, लेकिन मीसा भारती को सफलता मिल गई। पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती ने तीसरी बार में चुनाव जीत लिया और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंची तो यह तस्वीर निकलकर सामने आया है, जो कि काफी इमोशनल कर देने वाला है। अब हम आपको चुनाव जीतने के तुरंत बाद मीसा भारती कैसे इमोशनल हुई और कैसे हमारी संवाददाता समरीन के साथ बातचीत करते हुए आंखों से उनके आंसू छलक रहे थे, वो बयान भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो आंसू छलक रहे हैं ये खुशी के आंसू हैं, जीत के आंसू हैं। और इन आंसुओं में ये जज्बात छुपे हुए हैं कि हमने जीत हासिल कर ली है, हमने अंतोगतवा झंडा गाड़ दिया है और अपने पिता के नाम को रोशन कर दिया है। आपको पता है, लालू प्रसाद यादव की साख दांव पर लगी थी। पाटलिपुत्र सीट हो या फिर सारण की सीट हो, सारण की सीट पर पहली बार रोहिणी आचार्य चुनाव जरूर लड़ी, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। और सारण लोकसभा सीट की खास तौर पर बात करें तो वहां किस प्रकार चुनावी माहौल के दौरान रंजिशें सामने आई, किस प्रकार वहां गोलीबारी की घटनाएं सामने आई, किस प्रकार वहां माहौल बदला और क्या कुछ इसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट दिखा, वो नतीजा के तौर पर आपके सामने। लेकिन पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव जो कि जीत का दम भर रहे थे, रामकृपाल यादव जो कि सांसद थे वहां से, वो इस बार वहां से कट गए, वहां से हट गए और कारण बनी उनकी भतीजी मीसा भारती। अब देखिए, मीसा भारती जिस प्रकार कल इमोशनल हुई थी, हमारी संवाददाता समरीन से बातचीत करते हुए जीत के तुरंत बाद ही खुशी के आंसू कैसे छलके और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सब कुछ सुनिए। ये पाटलिपुत्र के अभिभावकों की जीत है और ये महागठबंधन के कार्यकर्ता, नेता और सबसे बड़े अगर इसमें नाम जोड़ा जाए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव की ये जीत है। मैंने सुना कि जीत के बाद मीसा भारती ने कह दिया कि ये मेरी नहीं, मेरे पिता की जीत है। मीसा, देखिए, मैंने सबसे पहले पिता से पहले मैंने कहा क्षेत्र की जनता की जीत है और उसके बाद मैंने अपने, क्योंकि मैं एक दल की प्रत्याशी थी, मुझे टिकट दिया गया, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे पिताजी भी हैं, तो मैंने ये सब बातें बताई। वहीं आप देखिए कि इस चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम जनता के मुद्दों को लेकर के गए थे। हम जनता के मुद्दे, इस देश के 2 दुश्मन हैं, एक बेरोजगारी, दूसरी महंगाई। यहीं पे आप देखिए 10 वर्षों से त्रस्त है इस देश की जनता और क्षेत्र की जनता, प्रधानमंत्री से लेकर के स्थानीय सांसद महोदय रामकृपाल यादव से। और इसी का नतीजा है कि उन्होंने इतना विश्वास, और विश्वास का एक मैं आपको उदाहरण भी देना चाहती हूँ। विश्वास इसलिए भी क्षेत्र की जनता में और प्रदेश की जनता में इसलिए भी ज्यादा दिखा नौजवानों में और उनके परिवार के लोगों में, जिस तरह से तेजस्वी को कम समय में 17 महीनों में जो उसने काम किया, जो उसने वादा किया था, 5 लाख सरकारी नौकरी बेरोजगारों को देने का आसान काम बात किया, नहीं है। आसान बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए डबल इंजन की सरकार रही है, इतने वर्षों से ये लोग रहे, लेकिन इतना बड़ा काम बेरोजगारी दूर करने का किसी ने नहीं किया। वादा जरूर किया, इस देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय आते थे, चाहे वो 2024 का हो चाहे वो 19 का हो, कि
और सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया इस देश के प्रधानमंत्री जी, तो वो हमारा बिहार राज्य है। बिहार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार उन्होंने, बिहार राज्य से इतनी भारी संख्या में सांसद जिता के देने के बावजूद भी बिहार के साथ इन लोगों ने अन्याय किया है, और इस अन्याय के खिलाफ इस जनता ने इतना बड़ा मैंडेट देने का काम किया है। और वहीं पे आप देखिए कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना था, स्पेशल पैकेज मिलना था, जो एक समस्या है बिहार की, पलायन और बेरोजगारी, इसको दूर करने के लिए लोग फैक्ट्री लगाना चाहते थे। लेकिन 10 वर्ष बीत गए, प्रधानमंत्री जी को इधर उधर की बातें ये बहुत याद रहती है, किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना है, और मतलब अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने किए हुए वादों को जरा भी याद नहीं करते। अच्छा, भावुक नजर वहीं आ पे रहे हैं आप। मैं बिल्कुल भावुक हूँ, क्योंकि आंख में आंसू भी दिख रहा है निशा जी। बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से जो ये जीत मिली है, बहुत बड़ी जीत है और एक जिम्मेदारी भी है। और मैं क्षेत्र की जनता की उम्र भर, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, ऋणी रहूंगी। शायद मैं वो ऋण उतार पाऊंगी, नहीं उतार पाऊंगी, इसके लिए भी मेरे दिमाग में बहुत सारी, क्योंकि हम उनके वादों को लेके गए थे। बिहार में 40 सीटों पर इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास रहा। कई सीटें ऐसी थी जहां एनडीए की पूरी दावेदारी थी और कहा यह जा रहा था कि एनडीए के जो कैंडिडेट हैं इन सीटों पर चुनाव किसी कीमत पर नहीं हार सकते। उनमें आप औरंगाबाद की सीट को ले लीजिए, चाहे सुशील सिंह हो जिन्होंने अभय कुमार सिन्हा से मात खा ली, इसके अलावा सासाराम की सीट को ले लीजिए जहां पर शिवेश राम को हराकर मनोज कुमार जो है वहां के सांसद बन गए। तो कई ऐसी सीटें जहां पर सांसद जो थे, मौजूदा सांसद जो बीजेपी के या एनडीए कैंडिडेट के तौर पर इस बार उतरे थे, उन्हें लग रहा था कि हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इस बार बिहार में अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन की जीत कैसे हो गई भाई? अगर 30 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है तो कैसे आखिर जीत हो गई? हम बताते हैं कैसे हो गई। क्योंकि इस बार न सिर्फ राजद ने बल्कि कांग्रेस ने भी कमाल किया है। 2019 के चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की बिहार में हुई है। राजद ने जहां हार का सुखाड़ खत्म किया है, 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 1 से छलांग लगाते हुए 3 सीटें इस बार भी हासिल कर ली है। इसके अलावा 2 सीटें लेफ्ट को गई हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की सीट 2019 में सिर्फ एक थी, किशनगंज से मोहम्मद जावेद ने जीत हासिल की थी, हालांकि इस बार भी वो जीते हैं। तो दूसरी तरफ इस बार कई सीटों पर और भी सफलता हासिल हुई है कांग्रेस को। राजद की भी बात कर लेते हैं, चाहे जहानाबाद की सीट को ले लीजिए, पाटलिपुत्र को ही ले लीजिए, कई जगहों पर राजद ने भी इस बार परचम लहराया है और 4 सीटें लेकर आई हैं। तो इस प्रकार से राजद वाले अपनी जीत मान रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के अगर देश भर में हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इंडिया गठबंधन अपने आप को इस बार जीता हुआ महसूस कर रही है और कह रही है कि हमने जो वायदे जनता से किए हैं उन वायदों पर जनता ने अमल किया है और जनता ने इस बार हमें मजबूती प्रदान की है। नरेंद्र मोदी की मनमानी को खत्म करने का काम इस बार जनता ने किया है। लेकिन अपने आप में जो वीडियो हमने आपको दिखाया मीसा भारती लालू प्रसाद यादव का, ये इमोशनल वीडियो है और जीत की खुशी का इजहार होता है। कैसे होता है वो आपने देखा है। राजनीतिक बातें अपनी जगह हैं, लेकिन निजी रिश्ते, जब बाप बेटी की बात होती है, बाप बेटे की बात होती है, तो वहां निजी रिश्ते देखे जाते हैं और वहां निजी रिश्ते की बुनियाद क्या होती है और किस प्रकार प्रेम एक दूसरे के बीच में होता है, उसकी वानगी आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।